जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल के क्लास में प्रश्नावली 1.2 के जो है सभी उदाहरण कर चुके थे। आज इस क्लास में हम सब प्रश्न 1.2 के सभी प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 50/105 और इसके बाद है 7429। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी का हमको क्या बताना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए ताकि वो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो अभाज्य संख्या बन जाए, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या वो संख्याएं होते हैं कि जो खुद से कटे या फिर एक उसे काट सके और कोई संख्या उसे ना काट सके, वो होते हैं अभाज्य संख्या। सीधी सीधी बात, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है 140 का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड अगर करना है तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। वो भी कौन सा टुकड़ा रहेगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहना चाहिए, है ना। जैसे हमने बताया कि जो खुद से कटता है और या फिर एक उसे काट सकता है और कोई संख्या उसे नहीं विभाजित कर पाती, वही हमारा अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो 140 देखिए 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए 140 है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं ना। देखिए पहले तो अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 होता, फिर 3 होता, 5 होता, 7 होता, ऐसे क्रम से हम इसको काटेंगे, देखेंगे किससे ये कटता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से काटें, 2 से कट जाएगा, 2 7 14 होता है, 0 अपने आप से उतार लेंगे। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, तो 35 दूना 70 होता है, ये हो जाएगा। अगर अब यहाँ से 5 से काटें तो ये, अगर ये 2 से काटें तो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, पूरा पूर्व विभाजित होना चाहिए। और 2 हमारे पास क्या अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई। अब अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 1 के 3, 5 बच जाएगा, 5 नहीं कर पाएगा 3 से, इसलिए 5 भी, इसे 3 भी नहीं काट सकता। अब 5 से देख लेते हैं। अगर इसको हम 5 से काटें, देखो 5 से, तो 5 7 35 होता है। और अगर अब ये 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7। ये कब तक काटेंगे, जब तक इसके नीचे 1 नहीं आ जाए, है ना। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको काटते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ है वो हुआ है 2 × 5 × 7, है ना, ये प्राप्त हुआ है। इसको हम देखिए पावर के रूप लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये सभी कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसको या तो 5 ही काटेगा या तो 1 काटेगा, और कोई संख्या इसे नहीं काट सकता। या तो 2 काटेगा या तो 1 काटेगा, या तो 7 काट सकेगा इसे या तो 1 काट सकेगा इसे, और कोई संख्या नहीं काट सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अगर कहो ये हम 7 से काट, अगर यहाँ से अगर कहें कि इसको जो है 5 से काट दें, 5 से कट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं लेना है जो भाज्य संख्याएं हो ना, अभाज्य संख्याएं से ही काटना है आपको। तो चलिए ये पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 156 का गुणनखंड करेंगे। तो अगर 156 से काटा जाए तो 2 से पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, मतलब 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटें तो 2 7 14 होगा और 2 8 16 हो जाएगा। 14 15 में 14 हो गया, 2 7 14, एक बच गया है, तो एक बचा मतलब दहाई बचा, दहाई को ले जाकर 6 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से भी और कटेगा, 2 3 6, ये 7 है, 6 हो चुका, एक बचा है, दहाई बचा है, तो इसमें गया 18 हो गया, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18। ठीक, अब ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 3 का 9 होता। और फिर ये 13 से कटेगा, 13 1 के 13। कब तक काटेंगे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 156 का अभाज्य
156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि इसकी 2 है ना, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 1 2 हो जाएगा, और गुणे 3 गुणे 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाए, ठीक। तो ये आंसर इसका हो गया और ये आंसर इसका हो गया। क्लियर बात। चलिए अगला देख लेते हैं। अब अगला है 38 25, ठीक है। चलिए तो तीसरा है 38 25, तो 38 25 का हम गुणनखंड करेंगे। 38 25, तो ये सबसे पहले देखेंगे, पहले तो 3 से काट के देख सकते हैं, एक बार 3 काट के देखेंगे, 3 1 के 3, 1 कट गया, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 3 3 दूनी 6, 2 बच गया, ठीक है। अब इसमें गया 22 हो गया, और 3 7 21, एक, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, देखो 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा 2 यहाँ पर, तो ये हो गया 22, कितना हो गया 22। अब 3 से काट देंगे, 3 7 21, एक बचा तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब जाएगा 5 के पास तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये पूरा कट चुका है अब, ठीक। अगर अब अभी और 3 से चेक कर सकते हैं, देखो 3 से काटें तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात इतना। अब अगर ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका गुणाकार को देख सकते हैं। जैसे 425 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये संख्या 1275 आना चाहिए। तो 3 5 15 5 से लेकर 3 दूनी 6 7, और 3 चौक 12, ठीक, 3 चौक 12, तो क्या इतना आ रहा है, सही है। इसके मतलब 3 5 15 और 3 दूनी 6 7 और 3 चौक 12, कहने का मतलब ये हमारा सही है। क्लियर बात इतना। अच्छा अभी 3 से एक बार और चेक कर लेते हैं, तो 3 1 के 3, 3 चौक 12, एक 5 लास्ट में बच जा रहा है, जो कि 3 5 से नहीं कटता। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5 से काट कर, 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 से अगर इसको विभाजित करें तो 5 8 40 होता है, और 5 25 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ। अब इसको 5 से और काट लेते हैं, तो 5 1 के 5 हो जाएगा, और 5 7 35, ठीक। अब ये 17 से डायरेक्ट कटेगा, 17 1 के 17, पूरा ये कट चुका है, लास्ट में 1 आ गया है। अब ये सभी 1825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो लिखेंगे कि 38, ठीक है, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब 3 2 बार है, इसलिए 3 की पावर 2 लिख दें, और 5 2 बार है, 5 की पावर 2 लिख दें, और ये 17 अकेले है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर बात ना। चलिए अगला देख लेते हैं अब। ठीक, अब अगला है, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। चौथा हमारे पास है 5005 का करेंगे, तो 5005 का अगर किया जाए तो देखो ये कितने से कटता है, ठीक, चेक करिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कट पाएगा, 3 से काट के देख सकते हैं, तो 3 1 के 3 हो जाएगा। एक बार के लिए चेक करेंगे 3 से ये क्या कटता है, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 2 बचा 22 हो गया,
3 छक 18 है ना। देखो 3 से काटेंगे, इसमें अगर हम 5,500 को अगर हम 3 से विभाजित करें तो देखो कितना बार जाता है ना। पूरा कटना चाहिए। तो इसको अगर हम काटें तो देखो कितना बार जाता है। तो 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर हाथ जो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 0 3 छक 18 हो जाएगा पूरा ये। और यहाँ पर अगर इसको कटें तो आ जाएगा 2, 0 फिर उतारेंगे और 3 छक 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 उतारेंगे और 3 8 24 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 बच जा रहा है और यह बचना नहीं चाहिए था। कहने का मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। कितने से विभाजित है? 5 से। टोटल ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 1 5 00 और 5 1 5। ठीक, ये 5 से कट चुका है पूरा। ठीक है, अब इसको 17 से एक बार के लिए अब देखेंगे कि 1001 किससे कटेगा। 1001 किससे कट रहा है, चेक कर लीजिए। वह कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, वह कौन सा अभाज्य संख्या है जो 1001 को पूरा विभाजित कर रहा है। अपने मन से सोचना है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा। कैसे हम सोचकर इसको काटें। अगर इसको हम 7 से काटें, एक समय के लिए देखो हम 7 से काट रहे हैं। 7 1 7, यहाँ बचा कितना? 3, हमने 0 उतार लिया। और 7 चौक 28 होता है, ये पूरा हो गया 28 और यहाँ पर उतर गया 2 और 7 त्रिक 21 होता है, तो यहाँ हमने ले लिया कितना? 21। ये पूरा काट दिया। कौन? 7 इसे पूरा विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब ये 7 से कटेगा। जब 7 से काटेंगे तो आएगा 143, 143 हो जाएगा। क्लियर बात इतना। अब इसको हम 11 से काट लेते हैं। 11 से पूरा कट जाएगा। देखो 11 से 11 के 11, 3 बचा और 11 3 33। और इसको हम अब 13 से काट लेंगे तो 13 1 के 13 हो जाएगा। लास्ट में 1 आ गया। अब यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। अब जो 5005 का अभाज्य गुणनखंड मिले का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? ये हो गया 5 गुणे 11 गुणे 13। इसके और कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग बन सके, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 5 11 और 13। अच्छा 7 भी है, 7 हमने लिखा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। तो कितना कितना हो जाएगा? 5 7 11 और 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और बचा है, 4 हो गया, एक और है 5वां 1729 नहीं 7429 7429 है। 5वां है 7429। तो इसको भाग करेंगे 7429 को। देखो कितने से कटता है ये, एक एक काट के देख करेंगे। तो पहले तो अगर 2 से तो कटेगा नहीं। एक बार के लिए 2 क्या है? आपका सम संख्या है। अगर लास्ट में सम संख्या मिल जाए तभी 2 से कटेगा, या फिर 0 मिल जाए तभी 2 से कट पाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर सकते हैं। तो अगर इसको 3 से काटें तो यहाँ पर आप भाग करके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो भाग करके आप चेक कर सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 आएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, जो कि 2 आएगा 22 और 3 सते 21, 3 सते 21 आ जाएगा। इसका मतलब 1 9 19 आ गया। और 3 छक 18 होता है, जो कि यहाँ पर 1 बच गया और 1 बचना नहीं चाहिए था, शेष पर 0 आना चाहिए। इसका मतलब इसको ये 3 नहीं काट पाएगा। तो अगर 3 नहीं काट पाएगा तो 7 से देख लीजिए, 7 क्या काट सकता है इसको 7 से देख लेते हैं। 7 1 के 7 0 हो गया, यहाँ पर 4 उतरा, इसके बाद 2 उतरा और 7 छक 42, ये हो गया 9 बच गया। अब ये भी 9, इसके मतलब 7 भी नहीं काट सकता। शेष पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका 2 आ जाता है, जो कि 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये 7 भी नहीं काट पाएगा। तो काटेगा कौन? वो आपके मन में क्या चल रहा है, आप उसको एक एक संख्या चेक करेंगे कि वो किससे कटता है। ठीक है, प्रेस्टिक करेंगे, अपने आप से आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब अगला संख्या देख देते हैं।
तो कहने का मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये 11 से भी नहीं करेगा। 17 से चेक करते हैं एक बार के लिए। 17 से, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो गया। अभी 14 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 2 ये उतर गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 12 में से 1 घटाएंगे तो अच्छा यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब ये हम 9 उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो 17 9 ये 119 होता है, 17 9 9 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 17 7 119 होता है, 7 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 1 के 7 4 11। कहने का मतलब ये पूरा कट गया, कितना आया 1437। तो ये पूरा 17 से कट रहा है, तो 17 से हम काटेंगे और लगाएंगे 437, 437 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब देखो ये किससे करता है, 437। अब 17 से पहले संख्या तो इसे कोई काट नहीं सकता है, अगर काटना होता तो इसके ऊपरी वाली संख्या को काट सकता था। अब 17 से बाद वाली संख्या देखेंगे जो इसे काट सकता है। अब 19, इसके बाद 19 अभाज्य संख्या आ जाती है 17 के बाद, तो हम 19 से काट के देख रहे हैं, 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। घटाएंगे 13 हो जाएगा, और 13 में से जब 8 हम माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 5 13, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। 57 आ गया, और 19 तियाँ कितना होता है, 9 3 27, 7 हासिल 2 आ जाएगा, 3 के 3 57, 19 तियाँ 57, यानी कि 23 आ गया पूरा है ना। तो जब इसको हम 19 से काटा, 19 से जब हमने काटा इसे, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, तो 23 आ गया। अब ये 23 भी एक अभाज्य संख्या ही है, इसलिए ये 23 से कटेगा और आएगा यहाँ पर कितना, 1। तो इसकी अभाज्य संख्या कौन कौन हो गए, 13 19 और 23 हो गया, 13 19 और 23 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ होगा अंक में तो मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से आप सब करेंगे। तो 17 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो गए, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं जो इसे काट सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। आपके पास 3 प्रश्न हैं, तीनों में क्या बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर इसके बाद आप चेक करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल और एक तरफ एचसीएफ, दोनों को गुणा करेंगे और चेक करेंगे कि यह दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, ठीक है। आइए देखिए एक एक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 26 और 91। 26 और 91 का अगर हम देखें, पहले तो एक एक का गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तभी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले हम 26 का कर लेते हैं। तो जब इसका 26 का करोगे तो 26 का आएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 3 6, यानी कि इसको 13 से काटेंगे तो 13 1 13 आ जाएगा। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड। कितना कितना आया है? 26 का अभाज्य गुणनखंड ये आया है 2 गुणे 13। कितना आया है? 2 गुणे 13 आया है। अब हम 91 का करेंगे। 91 तो इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 1 के 7 होता है और 7 में 9 में 7 हो चुका है, 2 बचा है तो 21 बन जाएगा जब 1 के पास जाएगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा तो 13 आ जाएगा और ये हो जाएगा 13 के 13। ठीक है, तो यहाँ से हमको 91 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है, 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है वो कितना मिला है? 7 गुणे 13 मिला है। 7 गुणे 13 मिला है। अब हम देखेंगे HCF क्या होगा इसका। HCF 26 91 का HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर। कल के क्लास में बताए थे कि HCF कैसे निकालते हैं। दोनों में देखेंगे जो सबसे कम वो भी उभयनिष्ठ, वह कौन सा गुणनखंड है जिसमें दोनों में उपस्थित है, मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात वाली संख्या। ठीक है, तो न्यूनतम घात वाली संख्या अगर देखा जाए तो ये देखो उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो 13 13 दोनों में है तो ये इसका घात 1 इसका भी घात 1 तो ये आपका 13 आ जाएगा HCF। अगर हम LCM देखें 26 और 19 का LCM, अगर 26 और 19 का LCM निकालें 26 और 19 का तो इसमें LCM क्या कहता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का महत्तम घात वाली संख्या, जो सबसे बड़ी घात है, सभी जितने भी हैं, तो 2 भी है, 7 भी है, 13 भी है, तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो 13 7 91 हो जाएगा। 91 और गुणे 2 कर लेंगे तो 2 1 के 2, 9 दूनी 18, 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, मतलब 182 आ गया। कितना आ गया? 182 आ गया। HCF 13, LCM 182। अब हम जांच करेंगे, उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर होगा LCM गुणे HCM, है ना। LC या फिर ऐसे लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ा बच जाएगा। LCM गुणे HCM, ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCF गुणे LCM। अगर 2 संख्या है तो हम ये फार्मूला लगाकर चेक कर सकते हैं। आपके उत्तर की जांच करना है तो पहली संख्या क्या है, यहाँ लिखेंगे। पहली संख्या क्या है? 26 है, तो 26 गुणे दूसरी संख्या कितना है? 91 बराबर LCM कितना आया है? 13 आया है, तो 13 लिखेंगे। और HCF कितना आया है? LCM कितना आया है? 182, यहाँ लिखेंगे 182। और HCF कितना आया है? 13 आया। अब दोनों को गुणा करके चेक करेंगे क्या यह वास्तव में बराबर है। अगर बराबर है तो यह सही है, नहीं तो फॉल्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले हम 91 का 26 से गुणा करा लेते हैं, तो 6 के 6 और 9 छक 54, 2 1 के 2, 2 9 18, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 5 13 और ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 23 66 बराबर। इधर गुणा कर लीजिए 82 गुणे 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 3 1 के 3 2 5, ये हो जाएगा 2 8 1, तो 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 और 2, कितना आ जाएगा? 23 66, तो 23 66 आ गया। कहने मतलब ये उत्तर की जांच यहाँ पर आपका सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः
HCF और LCM सही है, सही है। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। पहला सवाल क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है 510 और 92 का। तो पहली संख्या 510 है, दूसरी 92 है। तो 510 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, है ना। देखिए 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 4 बचा, 1 गया, 11 के पास हो गया, 11 हो गया, मतलब 1 के पास गया, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब फिर इसको हम 2 से काटें, 5 से देख लेते हैं एक बार काट के। तो 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24 होता है और 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 5 1 के 5 और 5 तियाँ, अच्छा 5 7 35 और 17 1 के 17। ठीक है, ये हो गए 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 और 15 हो गए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी एक और बचा है जो कि है 92। हम 92 का चेक कर लेते हैं। 92 का चेक कर लीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं 92 का करेंगे, 2 से काटेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेगा, 2 दूना 4 आ जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 23 1 के 23। अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, बस काम खत्म इसका। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे, अच्छा 2 गुणे 2 गुणे 23। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 23। अब HCF और LCM देख लीजिए। तो 510 और 92 का HCF क्या है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात वाली संख्या। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है इसमें? 2 2, यहाँ 23 है और इसमें 23 नहीं है, इसका मतलब 2 सिर्फ दिख रहा है। तो 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ। और कह रहा है न्यूनतम घात वाली संख्या, तो न्यूनतम घात वाली ये है, तो आपका 2 आ जाएगा। 2 की घात 2 नहीं हो पाएगा, न्यूनतम घात वाली ये है, कम घात वाली। अब 510 और 92 का LCM देख लीजिए। LCM क्या क्या होगा? LCM कैसे निकालेंगे? सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या, सभी अभाज्य गुणनखंड का महत्तम घात वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर महत्तम घात वाली 2 की पावर 2 है। पहले 2 की पावर 2 लिख लो, गुणे 3 भी है तो 3 लिखेंगे, 5 भी है तो 5 भी लिखेंगे। ठीक है, 17 है तो हम 17 भी लिखेंगे। और क्या दिख रहा है? 23 भी है तो इसके लिए हम 23 भी लिखना पड़ेगा। अब भैया सभी का गुणा करना पड़ेगा, गुणा थोड़ा कठिन है। तो पहले यहाँ से देखिए गुणा कर लेते हैं। 5 तियाँ 15 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 तियाँ 15 और 15 चौका 60 है ना, 15 चौका 60। अब हम 60 में 17 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 7 छक 42, ये हो जाएगा 6, 0 और ये 2 और ये 6 6 4 10, 17 छक्का 102 होता है वैसे। अब 23 में गुणा कर लेंगे तो 0
0,603 0,402 तो 0,6,4,3,2 यानी कि आ गया ये 23,46,0 आ गया इसका एलसीएम। अब चेक करो, थोड़ा आंसर चेक करो सही है कि गलत है ये। तो उत्तर की जांच करनी है अब। तो अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। तो अब हम सब करेंगे उत्तर की जांच। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। ठीक है, ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या देख लो। पहली संख्या है 510, तो यहाँ लिखेंगे 510, है ना। तो क्या लिखेंगे, और दूसरी संख्या कितना है 92। तो एलसीएम कितना आया है 23,46,4 23,46,0 और गुणे एचसीएफ कितना आया है 2 आया है। तो पहले हम 510 में 92 से गुणा करेंगे तो 0 2 10 0 9 और 5 9 45 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 45 लिखेंगे। 0 आ गया, 2 आ गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 आ गया, यानी कि 46 92 0 आ गया। अब इसका 2 से गुणा करके चेक करो, दे इसका क्या सही है। ये 2 0 हो जाएगा और 2 छक 12 12 2 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। और इधर हमारे पास 46 वही आया था, हाँ 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, वही आया था 46 92 0। तो आ जाएगा ये 46 92 0। तो बताओ यहाँ पर अब एचसीएफ और एलसीएम क्या हुआ, हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यतः एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम क्या है, दोनों सही है, सही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जगह कम है, इसको मिटाकर हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। ठीक है, इसको इधर वाला मिटा दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें का पार्ट नंबर 3, इधर वाला पॉइंट मिटा रहे हैं। तो तीसरा देख लीजिए यहीं पर, तीसरा 36 336 और 54 336 और 54 है। अब इसका हम पहले एक एक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। पहले तो 2 से काट लीजिए, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 16 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 छक 12 और 2 8 16 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौक 8। ठीक, कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 7 21 और 7 1 के 7। ये पूरा विभाजित हो चुका है। अब तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है, इसको लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार 4 बार है, 2 2 4 बार है, और गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 नहीं 4, 2 की पावर 4 और गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर बात इतना। अब एक हमारे पास और बचा है 54 का कर लेते हैं।
54 का 2 से काटेंगे तो 2 चौका 2 तिहाई 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 7 14 और 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एक्के 3। क्लियर बात इतना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए 54 के। 54 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना आया है। 2 गुणे 3 गुणे 3 आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एलसीएम कितना होगा इसका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से चेक करेंगे तो 336 है ना। और किसका 54 का 336 और 54 का 336 और 54 का HCF जब निकालोगे तो देखिए कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं संख्या, कौन कौन सा गुणनखंड है जो अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है और वो भी कम घात वाला है। तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है 3 है इसके मतलब 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। तो कम घात वाली यहाँ से 2 उठाएंगे यहाँ से 3 उठाएंगे तो 2 गुणे 3 आएगा यानी कि क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी का जो अभाज्य गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड के महत्तम घात वाली संख्या जो सबसे बड़ी घात वाली है उन्हीं सभी को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे बड़ी घात वाली देखेंगे तो पहले तो 2 की पावर 4 भी है तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ से देखा जाए तो 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 गुणे 4 बार करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा। तो 64 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इनको दोनों गुणा करेंगे और 7 को भी गुणा करेंगे। पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 छक 42 2 कितना होता है 44 होता है। ये 8 हो जाएगा ये 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 4 12 के 2 हासिल 1 ये 4 2 6 7 हो जाएगा ये 1 आ जाएगा यानी कि 1728 आया है। 1728 में हम अभी 7 से और गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे 7 8 56 हो जाएगा 6 हाथ से 5 आ जाएगा और 7 दूनी 14 14 5 19 की 9 हो जाएगा हासिल 1 आ जाएगा और 7 7 49 और 49 1 50 के 0 हासिल 5 7 1 के 7 और 7 5 12 यानी कि कितना आ गया 12,096 आएगा। ठीक है गुणा करके आपको करना पड़ेगा इतना 12,096 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 कितना 96। ठीक है 12,096। अच्छा ये जो अभी निकाले हो आप HCF और LCM अब चेक करेंगे कि क्या यह सही है। 12,096 गुणे 6 जो यहाँ पर जांच करेंगे उत्तर की जांच भी करनी है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या कितना है 336 गुणे दूसरी संख्या कितना है 54 बराबर और यहाँ पर पहली LCM कितना है 1296 है ना यही है 12,096 और गुणे 6 चलिए गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 336 54 गुणा करिए तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 आ जाएगा और 4 3 12 6 चौक 24 4 हासिल 2 और 4 3 12 और 12 2 कितना होता है 12 2 14 14 के 4 हासिल 1 आ जाएगा और 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा और 5 6 30 0 3 आ जाएगा और 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1 और 5 3 15 1 16 यानी कि 4 आ गया 8 और 3 11 आ गया और 6 7 1 8 आ गया। ये 18,144 कितना आया 18,144 आ गया। ठीक है 18,144। अब इसको गुणा करके देखते हैं कितना आता है 6 से 6 का गुणा 6 में। ठीक है ये तो 6 6 36 हो रहा है ना। देखो कहाँ मिस्टेक हो गया 6 को गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका गुणा एक बार कर लीजिए
2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16। अच्छा यहाँ पर 16 आएगा, है ना। ये गलत हुआ है ना, 16 आएगा। तो चलिए 16 और गुणे कितना करना है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 3 आ जाएगा, है ना। 7 छक 42, 7 छक 42, 42 के 2 हासिल 3 आ जाएगा। अच्छा 4 और 7 एक के 7 और 7 4 11 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 32, ठीक है। तो 2 आ गया और यहाँ पर आपका 3 आ गया, यहाँ 4 और गुणे अभी 7 भी बचा है। तो 7 दूनी 14, कितना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 के 4, 14 के 4 हासिल आ जाएगा कितना 1 और 7 त्रिक 21 एक 22 के 2 हासिल आ जाएगा 2 और 7 चौक 28 29 30। तो 30 24 आया था भैया, गलत हो गया था थोड़ा से। तो यहाँ 30 24 लिखेंगे, 30 24 गुणे 6, 80 अब 6 आया था। अब 6 से गुणा करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल कितना आया 2 और 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1 आ जाएगा और ये पूरा हो जाएगा 14 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने सही किया था, सिर्फ गुणा गलत कर दिया था। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः HCF और LCM क्या है, सही है, ठीक। दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सही है, अन्यथा गलत हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था इसको गुणा करने पर। बाकी आपका गुणा करना कॉन्फिडेंस के साथ करना, सही करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्लास समाप्त करते हैं और हम सब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ उपस्थित होंगे। तो क्लास अच्छा लगा हो तो बच्चों एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हम सबको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।